हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए सबसे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यूनेस्को ने अभी 3 भारतीय धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में अपने शामिल किया है। गुजरात का सूर्य मंदिर, वडनगर शहर गुजरात का, और रॉक कट की उनाकोटी की मूर्तियां त्रिपुरा की। 2022-23 के लिए जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 25.9% की दर से बढ़ा हुआ है। भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में एंटी सबमरीन आईएनएस अर्नाला को लॉन्च किया है चेन्नई में, और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर रहा है मेघालय। मेघालय राज्य टॉप पर है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है। द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉयज के लेखक हैं रंजीत बी रॉय और अरित्रा बनर्जी। ये इन दोनों की पुस्तक है। और 2023 में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी भारत कर रहा है, और नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन महू मध्य प्रदेश में किया गया। अब ये आम पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी 3 नई परियोजनाओं की मंजूरी दी है। चलिए, ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज का करंट अफेयर की। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे, 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें किसान से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री कहते हैं, और ये खुद एक किसान परिवार से आए हुए थे और आगे चल करके प्रधानमंत्री बने। 2 बार के ये यूपी के सीएम भी रहे। तो इस वजह से इनकी जयंती के अवसर को डेडिकेट किया गया राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 1902 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में। और 1979 में 28 जुलाई से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। 5वें प्रधानमंत्री के रूप में ये काम किए। अच्छा, ये किसान से रिलेटेड चीज है। किसान से रिलेटेड ही एक और जब भी बात आती है भारत में, तो बात आती है हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन रहे MS स्वामीनाथन जी। क्लियर है? MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो हुई है, इसकी नींव कब रखी गई थी, कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ये शुरू कब हुई? ये योजना अवकाश के दौरान शुरू हुई। ठीक है, चलिए, पंचवर्षीय योजना कल क्लास चली थी पेड कोर्स में, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं जो पेड वाले हैं। तो ये दिवस थे दिसंबर के अभी तक के, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पास करके। अगला, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? ये दिया गया बद्री नारायण सिंह जी को। अच्छा, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है। साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और ये भारत में 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाएं तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें शामिल है। एक है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। तो इन 24 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है टोटल। ठीक है ना, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। इस बार हिंदी के लिए दिया गया है बद्री नारायण सिंह जी को। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे फॉर द रेफरेंस, ऑथर बद्री नारायण और अनुराधा रॉय एमंग साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स फॉर 2022। तो ये दोनों भी इन विजेताओं में शामिल हैं। अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को मिला है, हिंदी के लिए मिला है बद्री नारायण जी को, और बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द की रचना के लिए इनको दिया गया है। उर्दू के लिए मिला है अनीस अशफाक को। क्लियर? ऐसे ही बाकी बनी भाषाओं के लिए है। आपको ये 3 लैंग्वेज के लिए याद रखना है। पहली बार दोस्तों साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया 1955 में, और ये नई दिल्ली में दिया जाता है। और इस बार वाला जो दिया जाएगा 2022 के लिए, ये कब दिया जाएगा अभी तो घोषणा हुई है, दिया जाएगा 11 मार्च 2023 को। क्लियर? अब ये साहित्यिक सम्मान है, साहित्यिक पुरस्कार है, तो रिवीजन करेंगे हम लोग। जैसे
अभी उस दिन एक क्लास भी लिया था मैंने और उसमें बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ बताया भी था, ट्रिक भी बताई थी कई सारी। चलिए मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर। सरस्वती सम्मान दिया गया दोस्तों इस बार किसको? 31वां सरस्वती सम्मान। पहले तो आप जानो, सरस्वती सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, बिहारी पुरस्कार हो, या फिर हो आपका जीडी बिरला पुरस्कार, ये सब जो पुरस्कार दिया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और सबकी शुरुआत 1991 में करी गई थी। क्लियर? तो सरस्वती सम्मान जो है वो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को दिया गया। ठीक है, किसके लिए? मैं तो यहाँ हूं के लिए। और इसके बाद व्यास सम्मान जो है ये किसके लिए दिया गया? असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया। इसके अलावा जो जीडी बिरला पुरस्कार है वो दिया गया किसको? नारायण प्रधान को। किसे? नारायण प्रधान को। ऐसे ही एक होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बताया था 2020 और 2021 आपको दोनों याद रखना है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, फूको और मौज करो। तो फूको और मौज करो में 2020 के लिए सबसे पहले फूको है तो फूको को नीलमणि फूकन कर लेना, नीलमणि फूकन कर लेना। ठीक है, तो फूको हो गया। और मौज करो से दामोदर माउजो कर लो, दामोदर माउजो। ठीक है, तो फूको और मौज करो। अच्छा, यहाँ पर एक बिहारी पुरस्कार भी था। बिहारी पुरस्कार दोस्तों 2021 के लिए मधु कांकरिया पाई हुई हैं। मधु कांकरिया। मधु कांकरिया को किस लिए मिला है? हम यहाँ थे, हम यहाँ थे के लिए। अब देखो, मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि जैसे सरस्वती सम्मान था तो सरस्वती सम्मान में रामदरस मिश्रा जी ने क्या कहा? मैं तो यहाँ हूं। मधु काकरिया ने कहा कि हम यहाँ थे। ठीक है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि रामदरस मिश्रा उधर से ये याद कर रहे थे इनको, मधु जी को, और मधु कह रही थी हम यहाँ थे, वो कह रहे थे मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, चलिए तो फिलहाल बिहारी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और व्यास सम्मान, जीडी बिरला पुरस्कार, इसके अलावा ज्ञानपीठ, ये सब का सब साहित्यिक सम्मान है, इसको आप याद रखेंगे। और भी मैंने आपको बहुत सारे पुरस्कार बताए थे रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बात करें कि गांधी शांति पुरस्कार की, तो वो दिया गया किसे? बंगबंधु को दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछा जाए तो प्रथम नाम का एक एनजीओ था उसको दिया गया। और अभी गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है? ये दलाई लामा को दिया गया है। इतना क्लियर है? चलिए, तो आपका 2 नंबर बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका में दुनिया के 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? वो बन गए हैं शाहरुख खान। अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक पत्रिका है एम्पायर, उसके द्वारा दुनिया के टॉप 50 महान एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई, ऑल टाइम हिट। तो इन 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स में भारत में अगर देखा जाए तो केवल और केवल इकलौते शाहरुख खान ही इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, ओनली इंडियन है। एम्पायर नाम है इस पत्रिका का और ये एक ब्रिटिश पत्रिका है। इसमें इसने शाहरुख खान को ऐड किया है। साथ ही साथ इसने ये बताया है कि 2012 में इनकी जो फिल्म आई थी जब तक है जान, उनका डायलॉग जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बम तो सिर्फ एक बार लेगा, ये इनके करियर का आइकॉनिक लाइन भी है और इसको इसने अपने मैगजीन में बताया है। फिलहाल शाहरुख खान की बात करें तो 1992 में ये पहली फिल्म दीवाना किए थे, यहाँ से बॉलीवुड में डेब्यू किए थे। और अभी रिसेंट फिल्म इनकी पठान आने वाली है, जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं। फिलहाल ये 25 जनवरी को रिलीज होगी। आगे बात करते हैं। सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनको दोस्तों सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, सुहेल एजाज खान। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, डॉक्टर सुहेल एजाज खान अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। ये 1997 बैच के दोस्तों आईएफएस अधिकारी हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। अभी वर्तमान में ये लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं और 2017 से जून 2019 के बीच में ये सऊदी अरब में ही उप प्रमुख के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है, सऊदी अरब में जो भारतीय दूतावास है वहां पर। तो ये खान औसाफ सईद का स्थान लेंगे और अब होंगे सऊदी अरेबिया में भारत के राजदूत। चलिए, सऊदी अरेबिया आया है तो सऊदी अरेबिया हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आपको ये साइड में खाड़ी देशों में, अरब देशों में दिख जाएगा सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया। ये रहा, ये है सऊदी अरब। यहाँ पर यूएई आपको दिख जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर ओमान, ये यमन, कतर, बहरीन और ये सब छोटी छोटी कंट्रीज जो है, कुवैत वगैरह। और यहीं कतर में अभी हुआ था क्या? फीफा विश्व कप। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिलहाल सऊदी अरब की बात करेंगे तो सऊदी अरब ये रहा। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल होती है वो होती है रियाद। सऊदी अरब जैसे ही आए, मैंने आपको बोला है, आपको बोलना है रियाद, रियाल, मजलिस अल सूरा। क्या बोलना है?
रियाद, रियाल, मजलिस अल सूरा। रियाद है यहाँ की कैपिटल, रियाल है यहाँ की करेंसी और मजलिस अल सूरा होती है यहाँ की संसद या कहें कि पार्लियामेंट। अच्छा, यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। ओके, चलिए, तो ये जो खाड़ियां हैं और खाड़ियों के किनारे किनारे ये देश हैं, इसलिए इन्हें खाड़ी देश कहते हैं, आसपास के देशों को। ठीक है, पार्सियन गल्फ आप देखोगे, इधर ओमान की खाड़ी है। ठीक है, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं अनुष्का शर्मा। विराट कोहली की पत्नी प्यूमा इंडिया की अब नई ब्रांड एम्बेसडर होंगी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्यूमा इंडिया रोप इन बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पेटा इंडिया के बारे में बताया था। पेटा इंडिया ने अभी पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। किसे चुना था? सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा को, तो इनको भी याद रखेंगे, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोनाक्षी सिन्हा वाला बात। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे, ये फुटवेयर निर्माता है प्यूमा, आप सब जानते हो, यूज भी करते होगे। अब हम लोग अपने बुक में खोलेंगे चैप्टर नंबर 7। जिनके जिनके पास पुस्तक पहुंच चुके हैं वो चैप्टर नंबर 7 खोलिए, उसमें ब्रांड एम्बेसडर पर जाइए और आज आपका होमवर्क है, एक बार इसको रीडिंग लगा लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की एम्बेसडर हैं शेफाली वर्मा। एलएलसी ऑल विमेन रेफरी टीम की राजदूत झूलन गोस्वामी को बनाया गया था। रेनू बाई का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राय को। जैकब क्रिक्स का मिताली राज को। गुड डॉट का नीरज चोपड़ा। बाटा इंडिया की दिशा पटानी। ऐसे ही बिहार खादी के हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बनाए गए। एडिडास के मनका बत्रा, डिस्ट्रीबी के ऋषभ पंत वगैरह वगैरह। ये तो मैं कुछ झलक दिखा रहा हूं, बाकी आपको बुक में पूरी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी और जिनके पास बुक है वो पूरा रिवाइज जरूर कर लेंगे आज। चलिए अगला, हाल ही में किस ऑनलाइन वीडियो मंच ने भारत में के जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक गुड न्यूज सामने निकल करके आई, एक प्रकार से कह लो कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उसमें भी बताया गया है कि यूट्यूब जो है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दे चुका है। सोचिए अब, इंडिया के जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में 10,000 करोड़ रुपए का अकेला योगदान यूट्यूब दे रहा है। कैसे? जिस प्रकार से मैं चैनल बनाया हूं, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ऐसे भारत में लाखों चैनल है ही। तो उन सब चैनल से जो कमाई होती है वो कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को भी जाता है और उस कमाई से, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोजगार का भी एक माध्यम बना हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहा है, तो इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि 7.5 लाख जॉब्स भी क्रिएट किया हुआ है 2021 में यूट्यूब ने। केवल यूट्यूब का इकोसिस्टम जो है ये 10,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है, साथ ही साथ 7.5 लाख का जॉब भी क्रिएट किया हुआ है भारत की जीडीपी में। तो ये यूट्यूब का समझ लो कि आज के टाइम पर भारत में योगदान है और जो कि एक बहुत बड़ा चीज है। यूट्यूब की सीईओ है वर्तमान में सुजैन वासुकी और इस रिपोर्ट को जारी किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। अच्छा, यूट्यूब से कमाई का एक और फायदा होता है, देखिए इसकी जो अर्निंग होती है वो अमेरिका से चूंकि आती है डॉलर में, वो डॉलर आता है इंडिया में और करेंसी चेंज होता है, तो इससे कहीं ना कहीं समझ लो कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बात है। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा करी? तो अमेरिका दोस्तों यूक्रेन को अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देने जा रहा है और इसको लेकर के हो रहा है विरोध। कहां पर? रसिया में। रसिया इसको लेकर के बिल्कुल नाराज है। क्यों? क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दोस्तों एक डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक वैसे ही जैसे रसिया के पास S-400, S-500 वगैरह है, ऐसे ही ये पैट्रियट मिसाइल है अमेरिका के पास। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। एयर डिफेंस सिस्टम वो कि मतलब आप पर कोई अगर अटैक करे तो आप उसको, उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराओ, ये होता है एयर डिफेंस सिस्टम का काम। एयर डिफेंस मिसाइल कभी अटैक नहीं करेगी, इसका काम ये होता है डिफेंस करना। ठीक है, तो ये जो पैट्रियट मिसाइल है ये भी एयर डिफेंस सिस्टम ही है। जैसे S-400 है, S-400 तो हम लोग रसिया से ले भी चुके हैं, अपने पास भी है आज के टाइम पर। रसिया के पास S-500 है और रसिया का जो पुराना था S-300 वो यूक्रेन के पास हुआ करता था, तो अभी तक वो भी चल रहा था। लेकिन अब ये पैट्रियट मिसाइल यूएस देगा यूक्रेन को। ठीक है, साथ ही साथ में पैकेज में और भी चीजें देगा, हिमरस मिसाइल देगा, इसके अलावा छोटे मोटे हथियार, मोर्टार वगैरह और भी देगा। तो यूक्रेन को $1.85 बिलियन की फिर से अतिरिक्त सहायता की घोषणा करी है व्हाइट हाउस ने। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति भवन है अमेरिका का। क्लियर? तो दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है पैट्रियट मिसाइल। ओके, अमेरिका चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, अमेरिका चाहता है कि युद्ध चलता रहे और
उस पर सैंक्शंस लगा रहे रसिया पर, और अमेरिका का इधर तेल वगैरह सब कुछ बिकता रहे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। एक्चुअली में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से लागू करने की घोषणा इन्होंने कर दी है उड़ीसा राज्य सरकार ने। 24x7 नल से पानी, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, जब इन्होंने शुरुआत में 27 जुलाई 2021 को अनाउंस किया था कि पुरी जो है ये पहला शहर बनेगा भारत का जो कि 24x7 पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाला बनेगा। तो उसी टाइम भी मैंने आपको कवर करके बताया था ये क्वेश्चन। फिलहाल अब ये पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में या फिर कहें कि कुछ जिलों में कुछ शहरों में शुरू किया गया था। तो एक पॉइंट तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि उड़ीसा का जो पुरी शहर है ये पहला इंडियन सिटी बना है 24x7 पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाला। इसके अलावा अब उड़ीसा सरकार 19 और शहरों में से लागू करेगी। उड़ीसा आई हुई है, तो उड़ीसा के बारे में हम लोग देखेंगे इंडिया के मैप में। उड़ीसा आप देख पाओगे यहाँ पर है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। यहाँ पर झीलों की बात करें तो चिल्का झील है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। अंशुपा झील है, कांजिया झील है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम में। लोक नृत्य में बात करें तो घुमरा, छाऊ, सामरिया संचार, पैका, गरुड़ वाहन, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और झारखंड से। जिलों की संख्या 30 है, विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से हैं। राजकीय पशु है सांभर, भारतीय रूरल पक्षी है और अशोक राजकीय पुष्प है यहाँ का। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सेठ रिचम संगतम को। ये दोस्तों मेघालय के हैं और 40 वर्ष से कम की उम्र के युवा हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 40 वर्ष से जो कम उम्र के युवा होते हैं उन्हीं को दिया जाता है रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो इन्होंने पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता हुआ है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं बेसिकली। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेटर लाइफ फाउंडेशन। तो उस फाउंडेशन के थ्रू ये ग्रामीणों में ग्रामीण विकास पर काम करते हैं। ग्रामीण आजीविका सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता तो और शिक्षा, इसके लिए काम करते हैं। तो इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए का कैश प्राइज, एक सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी इनको दिया गया रोहिणी नैयर पुरस्कार के थ्रू। तो नागालैंड के हैं सेठ रिचम संगतम, ये पाए हुए हैं, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित एच.आर. केशव मूर्ति जी का निधन हो गया? एच.आर. केशव मूर्ति जी दोस्तों ये पद्मश्री से सम्मानित थे। भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे एच.आर. केशव मूर्ति पास अवे। तो ये 89 वर्ष की उम्र में ये जा चुके हैं। ये कर्नाटक के संस्कृति है, गमका कल्चर है, उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये सांतला नाट्यश्री पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं और बहुत सारे सांस्कृतिक संगठनों में काम भी कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति ने इसी साल इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। क्लियर? ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर कम समय में इन्फॉर्मेटिव के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। आगे, प्रसिद्ध प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को हुई थी। एलपीजी सिलेंडर में गंध का पता लगाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का गैस मिलाया जाता है, वैसे मेथिल मर्काप्टन का भी यूज किया जाता है। अगला, भारत में कुल कितने प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? ये आपको आज बताना है। कुल कितने प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया भी था। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ये भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर बताने का प्रयास करना आप। और बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। इसकी क्विज वगैरह जाकर के आप एमसीटी ऐप पर सॉल्व कर लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन भी हो सकते हैं ग्रुप वगैरह। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।